तो iPhone 16e इंडिया में फाइनली लॉन्च हो चुका है, लेकिन इसके लॉन्च होने के साथ ही एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है इंडियन मार्केट में। एक कंफ्यूजन सी बन गई है कि 16e आ तो गया है, लेकिन इतने सारे डील्स एंड ऑफर्स के बाद क्या मुझे अभी भी 16e ही लेना चाहिए या फिर iPhone 16 मैं ले सकता हूं, जो कि अराउंड 10,000 रुपीज तक थोड़ा एक्सपेंसिव है। कुछ लोग ऐसे भी हैं मार्केट में जो सोच रहे हैं कि मैं iPhone 15 ही क्यों ना ले लूं, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद मुझे बेटर फीचर्स मिल जाए। लेकिन ऐसा इतना इजी नहीं है। तो iPhone 16, 16e या फिर iPhone 15, कौन सा फोन आपके लिए बेटर है और कौन सा आपको लेना चाहिए? प्राइस डिफरेंस कैसा है, फीचर्स कौन कौन से मिसिंग है और किसमें ज्यादा वैल्यू एडिशन मिल रही है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं हूं साइरस, आप देख रहे हैं फाइबर हिंदी बाय इंडिया टुडे, एंड दिस इज अ वीडियो बेसिकली कंपैरिजन बिटवीन द 16e, द 16 एंड द 15। लेट्स गो। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा वो है कैमरा का डिपार्टमेंट, बिकॉज आईफोन कैमरा के तो सभी फैंस होते हैं। तो पहले ही बता दूं कि iPhone 15 और iPhone 16 का जो कैमरा सेटअप है ऑलमोस्ट सेम है। आपको एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर तो मिल ही रहा है दोनों फोन्स में, इसके साथ आपको एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर भी मिल रहा है। यही 16e में एक जो डिसएडवांटेज है वो है आपको एक 48 मेगापिक्सल का 2-in-1 कैमरा मिल रहा है, लेकिन एक सिंगल लेंस, आपको एक 12 मेगापिक्सल का अलग से अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं मिल रहा। अब बहुत लोग कहेंगे कि चलिए 48 मेगापिक्सल है, ये थोड़ी हमें एफिशिएंसी मिल रही है फोटोग्राफी में। यस, आपको 16e के साथ वो एफिशिएंसी मिल रही है, एक नया जेन का कैमरा मिल रहा है, लेकिन अल्ट्रा वाइड आपको जो बेनिफिट्स देता है, खासकर मैक्रो फोटोग्राफी में हो गया और अल्ट्रा वाइड शॉट्स लेने में, तो कहीं ना कहीं 16e के साथ आप वो मिस कर रहे होंगे। तो अगर आपके लिए दैट इज ओके, देन 16e इज अ गुड कैमरा ऑप्शन। नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके पास वो अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन रहे जिससे आप मैक्रो भी खींच सकते हैं, तो आई थिंक आपको डेफिनेटली 15 को कंसिडर करना चाहिए। रिमेंबर, इस कैमरा सेटअप के साथ जो आपको 15 और 16 में मिलता है, इसमें वीडियो के ऑप्शंस भी आपको ज्यादा मिलते हैं। और यही मैं आपको बता दूं, 16 के अंदर आपको जो कैमरा स्टाइल्स है, रियल टाइम आप जो कलर चेंज कर सकते हैं, वो ऑप्शंस आपको जरूर मिल रहे हैं 16 के अंदर। तो डेफिनेटली आप एक कॉम्प्रिहेंसिव कैमरा फोन चाहते हैं तो 16 इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको अल्ट्रा वाइड की जरूरत है और आप पैसे बचाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई द 15। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक सिंगल लेंस का कैमरा है लेकिन मैं पैसे बचा रहा हूं, आई एम गेटिंग दी एप्पल एक्सपीरियंस, एक अच्छा कैमरा मिल रहा है लेकिन मुझे अल्ट्रा वाइड की जरूरत नहीं है, तो iPhone 16 मेक्स सेंस। लेकिन सबसे बड़ा एक बोनस फीचर जो मैं बताना चाहता हूं, जो सिर्फ 16 में आपको मिल रहा है, इज द कैमरा कंट्रोल बटन। रिमेंबर, वो कैमरा कंट्रोल जो नई टेक्नोलॉजी है, उसमें आप बहुत सारे फंक्शनैलिटीज यूज कर सकते हैं और उसके आई थिंक बेनिफिट्स जरूर हैं, लेकिन क्या आप कैमरा कंट्रोल ज्यादा यूज करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आई थिंक इट doesn't really make sense for you to go for the 16. 15 एक अच्छा ऑप्शन है। कुछ एडवांटेजेस मैं आपको बता दूं जो कि आपको 16 और 15 में मिलते हैं, जैसे कि सेंसर बेस्ड OIS जो आपको 16e में नहीं मिलता। वहीं बाय द वे 16e और 16 में आपको ऑडियो मिक्स जैसा फीचर मिलता है। तो यस, प्लस एंड माइनस तो बहुत है अगर आप जाके कंपैरिजन करें ऑनलाइन, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्रिहेंसिव कैमरा एक्सपीरियंस विद द 16। अगर आप थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं तो 15 इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज उसमें आपको एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा वाइड मिल रहा है। लेकिन इफ यू डोंट केयर अबाउट द अल्ट्रा वाइड, गो फॉर द 16e। और हाँ, तीनों कैमरा फ्रंट पे अगर बात करें तो आर स्पोर्टिंग द 12 मेगापिक्सल सेंसर। तो सेल्फीज में आपको तीनों फोन्स ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बिकॉज आपको 4K रिकॉर्डिंग सब पे मिल रही है एंड यू गेट द एफिशिएंसी ऑफ द एप्पल सॉफ्टवेयर। तो यस, सेल्फी डिपार्टमेंट तीनों फोन्स पे एब्सोल्युटली क्लियर है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है डिफरेंस का, वो है परफॉर्मेंस के ऊपर। आपको पहले बता दूं कि 16e एंड 16 में दोनों A18 प्रोसेसर पे चलते हैं, जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है 16 सीरीज का। लेकिन एक स्लाइट डिफरेंस जो आपको हाईलाइट करना चाहता हूं इज दैट 16e में आपको एक GPU का कोर कम मिलता है। अब इसका मतलब यही है, ट्रांसलेट करता है जो परफॉर्मेंस में, वो होगा कि गेमिंग में शायद हाई डेफिनेशन, मैं कह रहा हूं बहुत ही हाई डेफिनेशन गेमिंग में आपको थोड़ा कम परफॉर्मेंस मिले, बट इन रियल लाइफ मैं आपको बता रहा हूं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, PUBG, कोई भी HD गेम अगर आप खेलना चाहते हैं 16e पे आराम से खेल पाएंगे, तो परफॉर्मेंस पे इतना कोई डिप नहीं दिखने वाला। जनरल डे के यूसेज जो हो गए वो आप दोनों फोन्स ले लें, आपको कोई डिफरेंस पता नहीं लगने वाला। तो यस, परफॉर्मेंस मामले में देयर इज नॉट रियली मच ऑफ अ डिफरेंस, लेकिन अगर आपके लिए वो एक ग्राफिक्स का कोर रियली मायने रखता है
तो या 16 इज द वे टू गो। रिमेंबर 15 भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो पुराने चिपसेट पे चल रहा है। दैट्स रनिंग ऑन दी A16 बायोनिक, जो कि एक जनरेशन पुराना है, लेकिन कोर्स के मामले में बराबरी है 16 के साथ। लेकिन आप क्यों पुराना फोन लेना चाहेंगे अगर आपको 16E में नया प्रोसेसर मिल रहा है तो। और एक और सबसे बड़ी कमी जो है 15 में, वो आपको एप्पल इंटेलिजेंस ऑफर नहीं कर रहा, और ये फीचर बाय द वे आपको 16E एंड 16 दोनों पे मिलता है। तो अगर आप एक फ्यूचर फॉरवर्ड स्मार्टफोन देख रहे हैं तो 16E इज अ गुड ऑप्शन, बिकॉज AI फीचर्स आपको इस चिपसेट में मिलेंगे, एंड थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करके आपको यही फीचर्स 16 में भी मिल जाएंगे। रैम के डिपार्टमेंट में भी 8GB रैम आपको 16E और 16 में मिल रही है, और वहीं 6GB रैम 15 में। तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस के मामले में आप 15 तो भूल ही जाइए, इतना कंपेटिटिव नहीं है कंपेयर टू दीज टू स्मार्टफोन्स। और अगर आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं तो पलड़ा थोड़ा भारी है 16E का, बिकॉज सारे ऑप्शंस आपको दे रहा है, रैम भी दे रहा है, आप एप्पल इंटेलिजेंस भी यूज कर पा रहे हैं, तो डजंट रियली मेक अ सेंस। आप पैसे बचाकर 16E वुड बी ए बेटर ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक डिपार्टमेंट है बैटरी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट में आप बिलीव करें ना करें 16E एक बहुत बड़ी एडवांटेज होल्ड करता है, क्योंकि इसके अंदर है C1 मॉडेम, जो कि 5G मॉडेम है। एप्पल का अपना नेटिव क्रिएटेड, अपने आप ही उन्होंने बनाया है और 16E में डाला है। तो ये एडवांटेज आपको देता है बैटरी के डिपार्टमेंट में। यही अगर बात करें 16 में, तो आपको क्वालकॉम का मॉडेम मिलता है, जो थोड़ा परफॉर्मेंस में आ गया है, इसलिए बैटरी ज्यादा यूज करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि 16E में आपको नेटवर्क के लिए जो परफॉर्मेंस होगा वो ज्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर यूजिंग 5G कैपेबिलिटीज के लिए, खासकर सब 6 कैटेगरी 5G आपके लिए C1 मॉडेम आराम से काम करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन बेनिफिट देखिए, 26 घंटे का वीडियो प्लेबैक आपको मिल रहा है 16E में, वहीं आपको 16 में 22 घंटे तक का प्लेबैक मिलता है। 15 की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें आपको करीबन 20 घंटे का प्लेबैक मिल रहा है, तो बैटरी डिपार्टमेंट में काफी पीछे है इन दोनों के कंपैरिजन। लेकिन एडवांटेज यहां पर 16 का ये है कि आपको इसमें वायरलेस चार्जिंग जो मिल रही है वो ज्यादा तेज मिल रही है, एंड प्लस यू गेट मैगसेफ। तो मैगसेफ जिनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, उनको 16 या फिर 15 कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि 16E में आपको मैगसेफ चार्जिंग नहीं मिल रही, मैगसेफ टेक नहीं मिल रहा, एंड एक्सेसरीज के मामले में ये फोन पीछे छूट जाता है। वही मैं बता दूं, चार्जिंग स्पीड में वायरलेस आपको Qi चार्जिंग मिल रही है 16E में 7.5 वॉट के आसपास। वहीं अगर बात करें 16 एंड 15 की, तो आपको 25 वॉट तक वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, विच आई थिंक इज फास्ट। बट आई एम टेलिंग यू, अगर आपके लिए बैटरी प्रायोरिटी है, अगर आप चाहते हैं एक लंबा चलने वाला, पूरे दिन की बैटरी देने वाला और थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिल जाए, ऐसा आईफोन आपके हाथ में होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको 16E कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आपके लिए कनेक्टिविटी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है, अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट टेक होना चाहिए, क्वालकॉम का चिपसेट होना चाहिए, देन ओनली आई वुड से आपके लिए 16 सेंस बनाता है, बिकॉज 16E कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, इट्स जस्ट दैट उसका मॉडेम डिफरेंट है। अगला डिपार्टमेंट है डिजाइन एंड डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले में तीनों में आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले मिलता है, लेकिन द वे दे लुक वहां पर फर्क है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आईफोन 16E बहुत ही सिमिलर लगता है आईफोन 14 के। जो नॉच आप ऊपर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको वापस भेज देता है उसी पुराने डिजाइन पर। आईफोन 15 एंड आईफोन 16 बिल्कुल सेम लगते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर डायनामिक आइलैंड, यस, और आपको जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रही है 15 और 16 में सिमिलर ही है। लेकिन क्या ये आपके लिए डील ब्रेकर है? क्या आपको डायनामिक आइलैंड की फंक्शनैलिटीज चाहिए? क्योंकि उसमें यस एनिमेशंस काफी मिल जाते हैं, थोड़ी यूटिलिटी मिल जाती है एक्स्ट्रा, जो आपको नॉच के साथ नहीं मिलती। तो अगर आपके लिए ये बहुत बड़ा इशू है, देन आई वुड से गो विद द 16 और द 15। 14 का नहीं जम रहा है इतना। एंड रिमेंबर, बेजल्स थोड़े थिक हैं 14 में, बिकॉज कंपेयर टू 16 सबसे पतले बेजल्स आपको मिलते हैं किसी आईफोन में। तो अगर आपके लिए ये एस्थेटिक्स जो है मायने रखते हैं, देन डेफिनेटली 16 इज अ गुड ऑप्शन। अब बात करते हैं ब्राइटनेस की। यहां पर थोड़ा खेल बदल जाता है, क्योंकि 16E का जो अगर टिपिकल ब्राइटनेस की बात करें वो 800 निट के आसपास है, वहीं 16 का जो ब्राइटनेस है टिपिकल इज अराउंड 1000 निट्स। लेकिन पीक ब्राइटनेस की बात करें वहां पर थोड़ा गेम चेंज होता है, क्योंकि 1200 निट्स आपको ऑफर करता है 16E, वहीं 16 आपको 1600 निट्स ऑफर करता है। तो यस, ब्राइटनेस लेवल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेजर फैक्टर होता है। 15 का डिस्प्ले भी बिल्कुल 16 जैसा ही सेम है। तो यस, इफ डिस्प्ले क्वालिटी एंड ब्राइटनेस मैटर टू यू, देन थोड़ा पीछे छूट जाता है 16E।
बाकी लास्ट में कुछ टेक की बात करें तो 16E में वाईफाई 6 सपोर्ट आपको मिल रहा है, वहीं 15 और 16 में आपको वाईफाई 7 तक का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें। यही नहीं, एक मिसिंग फीचर जो 16E में है वो है अल्ट्रा वाइड बैंड की एक सपोर्ट, जो कि आपको हेल्प करता है एयर ड्रॉप में। आपके जो नेविगेशन होता है उसमें पिन पॉइंट प्रिसिशन आपको चाहिए, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अल्ट्रा वाइड बैंड डेफिनेटली एक एडवांटेज देता है, जो कि 16E में नहीं है, 16 एंड 15 में है। तो इफ यू थिंक दैट दीज फीचर्स आर समथिंग जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो 16 और 15 वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि ई इस डिपार्टमेंट में पीछे है। बाकी कलर्स की बात करें तो आपको 16E में ज्यादा कलर्स ऑप्शन मिल रहे हैं, सिर्फ व्हाइट एंड ब्लैक, विच एप्पल ने इस बारे में सोचा नहीं। बट अदर फोन 16 एंड 15 के साथ आपको बहुत सारे कलर के ऑप्शंस मिलते हैं, तो बहुत लोगों के लिए ये डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है। मैं बता रहा हूँ, कलर जो होता है एक आईफोन का, वो एक उसका स्टैंड आउट कभी कभी फीचर होता है, क्योंकि बहुत यूनिक कलर्स होते हैं आईफोन में। हाउएवर 16E पे आप अगर कवर लगाकर कलर्स अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने जो एक्सप्रेशन है उसको दिखा सकते हैं, तो यस, इवन दैट ऑप्शन इज ऑन द टेबल। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट की, जो है प्राइसिंग, क्योंकि अभी 16E इंडिया में 28 फरवरी से अवेलेबल होगा। इसकी स्टार्टिंग प्राइस वेबसाइट पे रखी गई है 59,900। अगर इसके ऊपर आप डिस्काउंट भी लगाए, जो कि एप्पल की वेबसाइट पे यूजुअली आपको मिल जाता है 4,000 तक का, तो आपको टेक्निकली जो फोन है अराउंड 54-55 के आसपास मिल जाएगा, विच आई थिंक इज एन एक्सेलेंट डील स्टार्टिंग प्राइस ऑफ एन आईफोन 16E, क्योंकि 16E के साथ आपको परफॉर्मेंस बेस्ड फीचर्स मिल रहे हैं, एप्पल इंटेलिजेंस मिल रहा है, लेटेस्ट चिपसेट मिल रहा है, बैटरी लाइफ आपको एक्सेलेंट मिल रही है, एंड ओवरऑल एप्पल का इकोसिस्टम वो आपको एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है 55,000 पे। तो यस, आई थिंक ऐसे लोग जो कि आईफोन खरीदने की सोच रहे हैं, एंट्री करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरा बजट 55-60 से ज्यादा क्रॉस ना करे, देन उनके लिए 16E परफेक्ट है। कैमरा में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। द ओनली कॉम्प्रोमाइज आई फील इज दैट अल्ट्रा वाइड लेंस, जो बहुत लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो या इफ यू कैन मेक दैट सैक्रिफाइस, डेफिनेटली गो विद द 16E। वहीं अगर बात करें 16 और 15 के बीच में, देखिए 15 थोड़ा पीछे छूट जाता है। अगर आपको ऑनलाइन जाकर 15 पे एक्सीलेंट डिस्काउंट मिल रहे हैं, मान लीजिए 15-20 हजार तक का अगर आपको मिल रहा है, एम जस्ट नहीं, मतलब मिलेगा नहीं, 10,000 तक का भी मिल जाए, देन इट्स गुड, कंसिडर कर सकते हैं 15, बिकॉज आई मीन इट्स ऑल बेस्ड ऑन प्राइसिंग। ज्यादा फीचर्स में 16E से बेटर नहीं है, काफी कुछ फीचर्स मिसिंग भी हैं, तो लेट्स जस्ट कीप 15 असाइड, बिकॉज शायद आपको प्रोपोजिशन तभी अच्छी लगे उसकी अगर प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा कम आपको मिल जाए डिस्काउंट पे। 16 उन लोगों के लिए है जो कि बिल्कुल सब कुछ लेटेस्ट अपने स्मार्टफोन में चाहते हैं, लेटेस्ट प्रोसेसर चाहते हैं, एप्पल इंटेलिजेंस सपोर्ट चाहते हैं, और कैमरा, यस, वो जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो चाहते हैं, और उसके साथ कैमरा कंट्रोल के आपको जो बटन है, जो एक्स्ट्रा बटन, उसकी फंक्शनैलिटीज आपको मिलती है। तो एक न्यू लुकिंग बिल्कुल लेटेस्ट जेन का आईफोन अगर आपको चाहिए, बिल्कुल फीचर लोडेड, देन ओनली द 16 मेक्स अ सेंस। बिकॉज रिमेंबर, ये भी फोन अगर आप डिस्काउंट देखें ऑनलाइन, तो लास्ट हमने इसको 73,000 तक देखा जब हमने वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे थे, 128 GB का वर्जन था। और अगर आपको इस प्राइस तक या फिर इससे सस्ता भी मिलता है, देन ओनली आई थिंक इट्स अ गुड डील, बिकॉज 5,000 to 6,000 का डिफरेंस बिटवीन द 16E और 16, देन गो फॉर द 16, डबल दोबारा सोचना भी मत। तो ये था एक वीडियो ऑन विच वन टू बाय, बेसिकली 15, 16 और 16E में जो कंफ्यूज हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली है। एप्पल का इकोसिस्टम है, नया 16E आ गया है, तो ये जो प्राइस पॉइंट रखा गया है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है जो नए आईफोन पे स्विच करना चाहते हैं। बट अगेन, दिस वॉज माई ओपिनियन और कंसिडरेशन, जो हमने स्पेक्स एंड फीचर सेट देखा, हमने फोन को यूज भी किया 16 को, दैट्स व्हाई वी गेव आवर ओपिनियन। हाउएवर, प्लीज आप ऑनलाइन जाके देखिए, विच एवर यू फील इज द बेस्ट फिट फॉर यू, गो फॉर इट, बिकॉज हमने तो अपना ओपिनियन दे दिया है, हमने बता दिया आपको कि हमें कौन सा बेस्ट फिट लगता है, बट यू माइट हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। इफ इट इज देयर, हमें कमेंट्स में बताइए आपका क्या ख्याल है इस नए आईफोन 16E के बारे में, एंड विच इज अ बेटर बार्गेन फॉर द मनी।